इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों कुछ बातें ऐसी होंगी जो हम आपसे सीखेंगे और कुछ बातें जो हमें पता होंगी वो हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। मैं सुबोध कुमार निषाद, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश से। तो देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे हम किसानों की बात किसानों के साथ करने आए हैं। तो यहाँ पे आज हम हरी खाद के फसलों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि अब खरीफ सीजन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग धान की फसल की बुआई अधिकतर क्षेत्रफल में करते हैं। तो धान के रोपाई से पहले और ये गेहूं के हार्वेस्टिंग यानी कटाई के बाद जो बीज का समय हमें बचता है, उसमें हम हरी खाद की फसलों का प्रयोग करके धान की फसल का बहुत ही बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे हरी खाद की फसलों की उत्पादन क्षमता कि मतलब कौन सी हरी खाद हम अपने खेत में लगाएं कि उसका बायोमास अधिक हो और हमें अगले फसल के लिए कम से कम खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करना पड़े। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सनई है, जिसका बायोमास प्रोडक्शन 1 हेक्टेयर में 25 से 30 टन यानी कि 250 से लेकर के 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है इसका उत्पादन। और इस फसल में हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसमें 0.43% नाइट्रोजन पाया जाता है। यानी कि आप लोगों को 1 कुंटल अगर बायोमास अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो उसमें 0.43 नाइट्रोजन ही केवल मिलेगा। ऐसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये है दूसरे नंबर पे ढैंचा। इसका जो बायोमास प्रोडक्शन होता है यानी कि हरी अवस्था में जो हम अपने प्लॉट में उगाते हैं तो उसको समूचा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो जो हरे अवस्था में जो भार उसका आता है उसी को बायोमास कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 से 25 MT है, यानी कि 200 से लेकर के 250 कुंटल। इसमें नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो 0.42 होता है ढैंचा में। यहाँ पे आप लोग उर्द का बायोमास प्रोडक्शन देख सकते हैं, ये उर्द का फसल है। इसमें 10 से 12 MT यानी कि 100 से लेकर के 120 कुंटल इसका बायोमास प्रोडक्शन होता है। इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत 0.41 होता है। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं मूंग का, इसका 8 से लेकर के 10 यानी कि 80 से लेकर के 100 कुंटल तक बायोमास प्रोडक्शन होता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 0.48% पाई जाती है। इसी प्रकार आप लोग लोबिया देख सकते हैं, इसमें 15 से 18 यानी कि 150 से लेकर के 180 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका बायोमास प्रोडक्शन होता है। इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत 0.49% पाया जाता है। अब बात करते हैं हम 1 हेक्टेयर में अगर इन फसलों को उगाते हैं तो हमें कुल कितना नाइट्रोजन प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग सनई की बात करेंगे। तो सनई का बायोमास प्रोडक्शन है जो 250 से लेकर के 300 कुंटल होता है। तो 1 कुंटल यानी कि 100 किलो में हमें 0.43 मिल रहा है। तो ऐसे 250 से 300 कुंटल में हमें कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप लोग 250 से 0.43 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 107 kg.5 नाइट्रोजन प्राप्त होगा। ऐसे ही 300 का आप लोग निकाल लेंगे तो 300 का आप लोग देखेंगे कि कितना नाइट्रोजन हो रहा है। तो ये हो रहा है 129 kg नाइट्रोजन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग 1 हेक्टेयर में अगर सनई की फसल लगाते हैं तो आप लोगों को 107 से लेकर के 129 किलो नाइट्रोजन प्राप्त होता है। जो कि इसकी मात्रा देने के लिए आप लोगों को कितना यूरिया का प्रयोग करना पड़ेगा, इसको भी हम आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आप लोग इस नाइट्रोजन की मात्रा को यूरिया से देने का प्रयास करते हैं तो आप लोगों को 279.93 kg यूरिया का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि इसको आप लोग 45 से डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों को बोरी की संख्या यानी कि बैग की संख्या प्राप्त हो जाएगी और उसका रेट आप लोग को पता है, उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये केमिकल बेस आधारित होता है और ये पूरा नेचुरल है, जिससे कि हमारे खेत को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँचती है। और ये हमारे खेत में ऑर्गेनिक कार्बन को भी बढ़ाता है, जिससे कि हमारी मृदा उपजाऊ होती है और मृदा में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जल धारण क्षमता को भी बढ़ाती है, जिससे कि हमें पानी का अधिक प्रयोग यानी कि सिंचाई का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना पड़ता है। और ये जो बायोमास होता है ये ऑर्गेनिक
कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमारी मिट्टी एकदम भुरभुरी होती है, जिससे कि हमारे जो भी फसल लगाते हैं उसमें प्रॉपर एयरेशन होता है, जिससे कि उसका उत्पादन बहुत ही बेहतर होता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप लोग देख सकते हैं, हम केमिकल वाली खादों को कम करके ये हरी खाद की फसल को लगा करके खरीफ सीजन में बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं और अपने धान की खेती को बहुत बेहतर तरीके से उसका उत्पादन ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक और फसल का बात करेंगे, ढैंचे का। तो ढैंचा का आप लोग देख सकते हैं, ये 20 से 25 मीट्रिक टन है। तो यहाँ पे 200 से लेकर के 250 कुंटल इसका पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है। तो वह उसी प्रकार से इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। मान लेते हैं हम लोग 250 कुंटल में देखते हैं, तो 250 कुंटल 0.42 करेंगे तो आप लोगों को 105 केजी नाइट्रोजन प्राप्त होगा। अगर आप लोग किसान भाइयों इस नाइट्रोजन की मात्रा को यूरिया से देने का प्रयास करते हैं तो आप लोगों को 227.85 केजी यूरिया का प्रयोग करना पड़ेगा। जब इतने यूरिया का आप लोग प्रयोग करेंगे तब जाकर के आप लोगों को 105 केजी नाइट्रोजन प्राप्त होगा। तो देखिए किसान भाइयों, इस प्रकार से आप लोग अपनी खेती को लागत को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस वीडियो में केवल यही बताने का उद्देश्य था कि जो भी हमारे किसान भाई रासायनिक खादों पे केवल निर्भर हैं, वो समय रहते ही इन सब छोटे छोटे क्रियाकलापों को करके हरी खाद के फसलों को उगा करके एक अच्छा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो भी मृदा रहती है वो पॉल्यूशन मुक्त होगी, क्योंकि उसमें हमने बहुत कम केमिकल का प्रयोग किया है और अधिक दिनों तक, लंबे समय तक हम इसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग दिन प्रतिदिन देखते होंगे कि हमारे जो किसान भाइयों की मेन समस्या है, वो लोग कहते हैं हमने बहुत अच्छा खाद डाला, बहुत अच्छा बीज डाला, तब भी हमें उत्पादन नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने खेतों में इतने ज़्यादा केमिकल का प्रयोग कर चुके हैं कि जिससे कि हमारी जो खेत की मिट्टी है वो अनफर्टाइल हो चुकी है, जिसका हमें ध्यान रखना होगा। तो इन सब आप लोग तकनीक का प्रयोग करके आप अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं, जिससे भविष्य में आप लोग अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने नए नए वीडियो की जानकारी आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और खेती की उन्नत तकनीक जानने के लिए, आधुनिक यंत्र के बारे में जानने के लिए और किसी भी खेती बाड़ी से संबंधित योजनाओं के बारे में जानने के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी किसान भाई हमसे कोई समस्या हो तो उसका भी समाधान आप लोग पा सकते हैं इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो यहाँ पे हम आप लोग से केवल यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर भारत में रहते हो किसी भी प्रदेश में, तो आप लोग खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और आप अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। बहुत इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों कुछ बातें ऐसी होंगी जो हम आपसे सीखेंगे और कुछ बातें जो हमें पता होंगी वो हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोग उसकी जानकारी प्राप्त करके अपने अन्य किसान भाइयों के साथ साझा करेंगे, तो वो लोग भी अपने खेती बाड़ी का काम सुचारू रूप से करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि भविष्य में ऐसा समय आने वाला है जबकि पॉपुलेशन बहुत अधिक हो जाएगा और हमारा अन्न प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि भविष्य में ऐसा समय आने वाला है जबकि पॉपुलेशन बहुत अधिक हो जाएगा और हमारा अन्न प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि